हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में भूतकाल में समय का जारी रहना पाया जाता है। इसकी एमवी मेन वर्ड मुख्य क्रिया की होती है। एमवी फर्स्ट में आईएनजी, क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। वाज वेयर, वाज एक वचन, ही सी एट या किसी एक व्यक्ति का नाम। वेयर वेयर बहुवचन कर्ता के साथ वी दे अस बी दे ओके एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और आईएनजी लगाने के नियम देखने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ड को जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसका नियम होता है सब्जेक्ट कर्ता, हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर आ जाएगा। एमवी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे वाक्य देखें, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। द बर्ड्स चिड़िया बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा बेयर। उड़ना फ्लाई में आईएनजी लग जाएगा फ्लाइंग। कहाँ? आकाश में, इन द स्काई। आगे है वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वेयर प्लेइंग एमबी फुटबॉल। तो वाक्य हो जाएगा दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वह एक मधुर गाना गा रही थी। वह लड़की है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा सी एक वचन, इसके लिए प्रयोग होगा बाज। गाना सिंग में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा सिंगिंग। ए स्वीट मीठा, सॉन्ग तो ये हो जाएगा सी वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। आगे है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसका नियम होता है सब्जेक्ट वाज अवेयर, नोट वाज अवेयर के बाद नोट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हो जाएगा एम फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग। ऑब्जेक्ट उडब्लू। वाक्य वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे के लिए प्रयोग हो जाएगा दे बहुवचन तो प्रयोग होगा वेयर। नेगेटिव है तो नॉट। खेलना प्ले में लगेगा आईएनजी प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ? मैदान में, इन द फील्ड। आगे है राम दीवार से नहीं कूद रहा था। राम किसी का नाम है। वाज नॉट। कूदना जंप में लगेगा आईएनजी जंपिंग। अलग होने के लिए से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन फ्रॉम, प्रीपोजिशन के बाद दा का प्रयोग किया जाता है। आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाची वाक्य में आगे सहायक क्रिया आ जाएगी। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर एमबी फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट उडब्लू
वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्या मैं तुम्हारे साथ जा रहा था, मैं एक वचन है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा वाज। आई जाना गो, गोइंग। साथ के लिए प्रीपोजिशन विथ, किसके, तुम्हारे, यू। आगे है क्या हम बाजार जा रहे थे, हम बहुवचन है तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा, सहायक क्रिया वेयर, वी। गो में आईएनजी लगेगा, एम भी है तो गोइंग। गो के बाद प्रीपोजिशन टू, मार्केट, बाजार। आगे है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम इंटरोगेटिव की ही तरह होता है, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या आएगा, सहायक क्रिया वाज वेयर, इसके बाद प्रयोग किया जाएगा कर्ता सब्जेक्ट। नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब हो जाएगा एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट कर्म, OW अन्य शब्द, क्वेश्चन मार्क। आगे है क्या वे गृह कार्य नहीं कर रहे थे, वे बहुवचन है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेयर। दे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नॉट। करना डू, डू में लगेगा आईएनजी, डूइंग। वे, दे के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी आएगी देयर। होमवर्क, अगर आपको क्वेश्चन वर्ड में दिक्कत पड़ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जरूर देखें, उसमें क्वेश्चन वर्ड को विस्तार से बताया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे वाक्य क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, हम बहुवचन है तो इसके लिए क्या प्रयोग हो जाएगा, वर, वी नॉट। याद करना लर्न, लर्न में लगेगा आईएनजी लर्निंग। देयर लेसन। आगे है क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, मैं बहुवचन किसके लिए सहायक क्रिया प्रयोग होगी वाज। आई सब्जेक्ट इसकी तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा। लर्न में लगेगा आईएनजी लर्निंग, माई लेसन। अब आगे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोहरे प्रश्नवाची वाक्य। इसका नियम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है, इस अंतर यह होता है कि प्रारंभ में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद वाज वेयर, पूरा इंटरोगेटिव का नियम रहेगा। इसके तुरंत बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। एम बी फर्स्ट क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट OW। आईएनजी लगाने में दिक्कत पड़ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह किसे बुला रहा था, किसे, होम। वह एक वचन है तो प्रयोग होगा वाज। सब्जेक्ट ही, बुलाना, काल में लगेगा आईएनजी तो क्या हो जाएगा, कालिंग। तो वाक्य हो जाएगा होम वाज ही कालिंग। वह कमरे में क्या कर रहा था, क्या प्रयोग होगा, भाट। वह एक वचन है तो प्रयोग हो जाएगा वाज। सब्जेक्ट ही, करना डू में लगेगा आईएनजी डूइंग। कहाँ, कमरे में, इन द रूम। तो वाक्य हो जाएगा भाट वाज ही डूइंग इन द रूम। आगे वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, किसकी पुस्तक, विच हुज और हाउ मच हाउ मैनी, ये चार वर्ड ऐसे हैं क्वेश्चन वर्ड, ये कभी अकेले नहीं आते हैं, ये अपनी साथ वाली संज्ञा को साथ में लेकर आते हैं। तो किसकी के साथ में क्या दी हुई है, पुस्तक। तो
किसकी के लिए क्या होती है स्पेलिंग? भेज। साथ में क्या है? पुस्तक। इस मिले का बनेगा क्वेश्चन वर्ड। अब वह एक वचन है तो क्या प्रयोग होगा? बाज। सब्जेक्ट ही। एमबी रीड में लग जाएगा आईएनजी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? वह कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? कौन सी कक्षा में? विच क्लास। कक्षा के साथ में दिया हुआ प्रीपोजिशन भी वाक्य के आगे लगा दिया जाता है। वह एक वचन है तो बाज ही रीडिंग, ये वाला हो जाएगा हुज बुक बाज ही रीडिंग। और कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था? इन विच क्लास बाज ही रीडिंग। वह कितना पानी पी रहा था? कितना पानी? अपन पानी की 1 पानी 2 पानी 3 पानी इसके साथ में गिनती नहीं कर सकते, तो जिस संज्ञा की गिनती न की जा सके उसके लिए प्रयोग होता है हाउ मच। साथ में क्या है? पानी। अब वह एक वचन है तो प्रयोग हो जाएगा बाज ही ड्रिंक पीना। वह कितने सेब का खा रहा था? वह कितने सेब खा रहा था? कितने के साथ में सेब दिया हुआ है और सेबों की अपन 1 सेब 2 सेब 3 सेब कितने हैं गिनती कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा की गिनती की जा सके उसके लिए प्रयोग होगा हाउ मैनी। साथ में क्या है? सेब। तो वह एक वचन है तो प्रयोग होगा बाज। सब्जेक्ट ही खाना ईट। ईट में लग जाएगा आईएनजी ईटिंग। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे? जब भी कितना कितनी कितने का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ में होता है तो सब्जेक्ट के साथ में ही उसको रख दिया जाता है और अफर्मेटिव का नियम लगाया जाता है, बनाया जाता है अफर्मेटिव और कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव। तो हाउ लड़कों की अपन गिनती कर सकते हैं। लड़के बहुवचन है तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा वेयर। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग। क्या? क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, तो ये हो जाएगा इन द फील्ड। आगे डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोहरे प्रश्नवाची नकारात्मक वाक्य। इसका नियम इंटरोगेटिव सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की ही तरह होता है, बस अंतर इतना होता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। तो नियम लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्प वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब आएगा सब्जेक्ट, तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। अब आएगी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओडब्ल्यू। चलिए इसके विभाग को हम देख लेते हैं। वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था? तो क्यों के लिए प्रयोग हो जाएगा भाई। वह एक वचन है तो इसके लिए प्रयोग होगा बाज। सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग नॉट। गो जाना, गो में लग जाएगा आईएनजी गोइंग। गो के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है कॉलेज। आगे कितने लड़के विद्यालय नहीं जा रहे थे? कितने लड़के, कितने लड़कों की अपन एक 2 3 के रूप में गिनती कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रयोग हो जाएगा हाउ मैनी। साथ में क्या है? लड़के। लड़के बहुवचन है तो प्रयोग हो जाएगा वेयर। नॉट जाना, गो में लगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। टू
आगे नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि वाक्य के बीच में कौन या किसी ने शब्द दिया हो तब हु को एक वचन सब्जेक्ट मानकर अफर्मेटिव का नियम लगाते हैं। हु एक वचन है तो प्रयोग हो जाएगा बाज, एम बी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट OW। नियम अफर्मेटिव का लगा देते हैं। जैसे वाक्य दिया है कक्षा में कौन शोर मचा रहा था, कौन तो प्रयोग हो जाएगा हु। हु को एक वचन सब्जेक्ट मानेंगे तो प्रयोग हो जाएगा बाज। शोर मचाना होता है मेक ए नॉइस, तो मेक में आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा मेकिंग ए नॉइस। कहाँ कक्षा में, इन द। इस टेंस की ख़त्म होती है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं उनको ज़रूर बनाएं और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि वाक्य में नोट पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि वाक्य में लेटना लाई, बैठना सिट, खड़ा होना स्टैंड, यदि वाक्य में लेटना, बैठना, खड़ा होना तीनों क्रियाओं में से किसी का भी वर्णन किया गया हो और वाक्य के अंत में था, थी, थे में से किसी का भी प्रयोग किया गया हो तो वाक्य को हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे कि वाक्य दिया गया है वह कुर्सी में बैठा था तो प्रयोग हो जाएगा ही एक वचन में प्रयोग होगा बाज, सिटिंग इन द चेयर। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। मरीज चारपाई पर नहीं लेटा था, लेटना, यहाँ पर बैठना का वर्णन किया गया था। द पेशेंट वाज नॉट, आई को वाई में बदल दिया जाता है तो ये हो जाएगा लाइंग, लेटना, ऑन द कोट। आगे क्या मेरा मित्र बस स्टैंड पर खड़ा था, क्या मेरा मित्र बस, मेरा मित्र मैं एक वचन हूँ, मेरा मित्र एक वचन है तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा बाज। यहाँ पर खड़ा होने का वर्णन किया गया है। लेटना, बैठना, खड़ा होना में से कोई भी क्रिया दी जाए और अंत में था, थी, थे का वर्णन किया जाए तो उस वाक्य को हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। माय फ्रेंड वाज माय फ्रेंड स्टैंड, स्टैंड में लग जाएगा आईएनजी। खड़ा होना के लिए पर के अर्थ में प्रयोग होता है एट, बस स्टेशन, तो वाक्य हो जाएगा वाज माय फ्रेंड, वाज माय फ्रेंड स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन। आगे आपके लिए कुछ वाक्य हैं, कम से कम 2 या 5 वाक्यों का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये वाक्य मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, वे घर नहीं जा रहे थे, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, क्या मोहन नौकर को गाली दे रहा था, क्या वह मेरे साथ नहीं जा रहा था, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। आगे है कक्षा में कौन रो रहा था, आज कक्षा में हिंदी कौन पढ़ा रहा था, ये कौन नोट पॉइंट में बताया गया है। कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, कुल कितने मजदूर खेत में काम कर रहे थे, धोबी गंदे कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, भिखारी दरवाजे पर खड़ा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा होना। ये नोट पॉइंट के हिसाब से बनेंगे। ये कुछ वाक्य हैं, इनको ज़रूर बनाएं।
और कम से कम 5 वाक्यों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।